औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर लाहौर की बात करें और लाहौर के मसाइल की बात करें तो यकीनी तौर पर गली मोहल्लों के अंदर जो मसाइल होते हैं वो कैसे हल करने हैं, चूँकि जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद MNA या MPs वोट लेने के बाद तो चले जाते हैं, फिर उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ड्यूटी भी लग जाती है, किसी को कोई वजारत मिल जाती है। ताहम इस सारे अरसे के दौरान जब इलेक्शन होते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि अपने मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका MPA के पास जाया जाए, बाज़ दफ़ा एक्सेस नहीं होती और लोग कोशिश भी करते, लेकिन टाइम मुतल्लिका जो मेंबर होता है पंजाब असम्बली का या कौमी असम्बली का, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो जाकर उनके मसाइल हल करे। ऐसी सूरत हाल में वो कौन होगा, वो कौन से नुमाइंदे होंगे जो लोगों के गली मोहल्लों के मसाइल हल करेंगे। तो बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर आज बात करना चाहते हैं कि क्यों हर हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती नुमाइंदों को नज़रअंदाज करती है। हर हुकूमत, मैं सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं करूँगा, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई और भी हुकूमत हो, ये इन बल्दियाती इलेक्शन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि गली मोहल्ले के अगर मसाइल हल करने हैं तो बल्दियाती नुमाइंदों से बढ़कर कोई और बंदा नहीं हो सकता। यही नुमाइंदे, चूँकि ये महल्ले के, गली के, अपने इलाके के, अहल इलाके के तमाम वो मसाइल जानते हैं और एक्सेस भी बहुत हो सकती है, लेकिन जब MP और MNA जो होते हैं वो फिर ज़ाहिर है उस एक्सेस, उनकी एक्सेस नहीं होती। आगे प्रोग्राम में बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि अपडेट क्या है, ताज़ा सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ ज़ीशान साहब, PTI के रहनुमा हैं। हाफिज़ साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ साबका मेयर कर्नल मुबशर जवेद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग शेख अदरीस, मुख्तलिफ बीट्स के ऊपर काम कर चुके हैं और वास्ट एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म की। अगर बात करें ना सिर्फ सेक्रेटेरिएट बल्कि बल्दियात, बल्कि हर किस्म की बीट के ऊपर इनकी ग्रिप है और मुख्तलिफ चैनल्स में काम भी कर चुके हैं। सबसे पहले अदरीस शेख के पास जाएंगे। शेख साहब, बताइएगा कि इस वक्त हमें सूरत हाल बता दें, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब। गुजारिश ये है कि 2-3 इसमें चीज़ें हैं। एक तो पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर को एक सबसे बड़ा ज़िला बना दिया गया है, 5 तहसीलों का अफसरान की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। 5 नई तहसीलें बना के एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा और उसका पूरा उसका ऑर्गेनोग्राम बनाया गया है। उसके लिए फंड्स भी मंजूर हो जाएंगे। जैसे अरबों रुपए असिस्टेंट कमिश्नर्स, ADCs, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी गाड़ियों के लिए मंजूर करवा ली, ये भी मंजूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो 78 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के लिए, जो कि मंजूर किया गया सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का जो इजलास था, उसमें उस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर होती थी। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी थे CNW डिपार्टमेंट के मूसा रजा, उनको डिप्टी कमिश्नर लाहौर लगा दिया गया। अब ये 78 अरब का जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जो कि प्योरली लोकल गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं। इनमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनमें सीवरेज के मंसूबे हैं, इसके साथ साथ जो है सड़कें बनाई जानी हैं, गलियां बनाई जानी हैं, वो तमाम तर काम जो कि बल्दियाती नुमाइंदों के करने वाला है, जो कि जो लाहौर का लॉर्ड मेयर होगा, जो उनके डिप्टी मेयर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे, उनके करने वाला काम करेगा एक ब्यूरोक्रेट। अब ब्यूरोक्रेसी में भी हम देखें तो अब एक डिप्टी कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, अपनी पावर भी नहीं शेयर करना चाहते ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम तर कामों को उस तरह से एक डिप्टी कमिश्नर जिसके जिम्मे ये है। शेख साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पर तो जो है वो एक बल्दियाती नुमाइंदा मिल जाए तो वो बड़ी गनीमत की बात है। आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या लोग जो लोकल लोग हैं, इलाका गली मोहल्ले का बंदा ब्यूरोक्रेट से जाकर मिल सकता है? कतई तौर पर डिप्टी कमिश्नर बहुत बड़ी बात है। एक जो पटवारी है उसको एक बंदा नहीं मिल सकता, उसको महीनों चक्कर पटवार खाने के लगाने पड़ते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर को कैसे, उसने लैंड रिलेटेड तमाम मामला का फैसला उसने करना है, प्राइस चेकिंग रोजाना उसने करनी है, तमाम तरह अहम मीटिंग्स में उसने जाना है, अमनो अमा में उसने जाना है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है उसमें उसने, डिप्टी कमिश्नर को इतनी तो अगर बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो जाते हैं तो इनकी एक्सेस तो फिर बहुत ईजीली होगी आवाम के लिए। उसके लिए एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है मियां नवीद साहब कि अगर तो बल्दियाती नुमाइंदे आ जाते हैं, साथ उनको पार्ट्स भी दी जाएँ। अब हमारे साथ फाजल हमारे दोस्त बैठे हैं, सीनियर सियासतदान हैं, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब, ये लॉर्ड मेयर लाहौर रहे और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में ये पेश हुए सर, उन्होंने ये कहा वहाँ पे कि या तो मुझसे इख्तियारात ले लीजिए या मुझे दे दीजिए। लॉर्ड मेयर लाहौर की कोई बंदा बात ही नहीं सुनता। अब इस सारे हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत पर जोर डाला क्या बल्दियाती इंतखाबात की जानिब जाएं।
उस हवाले से लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मसवदा तैयार करना शुरू किया गया पंजाब के लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी जानिब से। हुकूमत ने उसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी। वो कमेटी को तश्कील दिए बिला मुबालगा 3 माह से ज़ायद हो गए। जून में इसका एक इब्तदाई मसवदा जो था उसको तैयार कर लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि इस सिलसिले में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब, उनके मुश्तरका इंतखाब, 6 काउंसलर्स, 6 जनरल काउंसलर्स, 7 काउंसलर्स, मखसूस नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब, ये तमाम तर ऑप्शंस दी गई, जिसके बारे में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुस्लिक ज़राए का ये कहना है कि ये मसवदा जो है ये वज़ीर आला पंजाब को भी इस पर मरियम नवाज साहबा को ब्रीफिंग दी गई और ये भी सुनने में आया कि इसकी चंद अमेंडमेंट्स के साथ मंजूरी दे दी गई चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से। अब चूंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस को हम देखते हैं तो सुप्रीम जो है वो वफाक हो या सूबा हो वो कैबिनेट होती है, तो उसके बारे में ये कहना था लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुस्लिक ज़राए का जून में कि चंद छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगा ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसके बाद हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करने के बाद हम इसको जो है वो हम बलदियाती इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन वो ताहाल जो है पेंडिंग है, 15 कैबिनेट हो चुकी है। और एक और अहम तरीन 15 कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी इसमें एक बात की गई थी। तहरीक इंसाफ की जब पंजाब हुकूमत थी तो ईवीएम के हवाले से इलेक्शन करवाने का इस सिलसिले में फैसला किया गया था। मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने अपनी कैबिनेट में ये डिसाइड किया कि हमने ईवीएम यूज नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया गवर्नर साहब ने। अब दोबारा से सोर्सेज का ये कहना है हाफिज जिशान साहब से, शेख साहब मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, पीटीआई से हाफिज जिशान साहब है। हाफिज साहब, आपके दौर में कौन सा ये इलेक्शन हुए थे और 21 दिसंबर के बाद तो ये मामला, बल्कि 31 दिसंबर के बाद जो है वो 2021 के बाद ये मामला पेंडिंग है, तो आप तकरीबन अपना टेन्योर पूरा कर चुके थे, तो आपने भी इसके ऊपर कोई इलेक्शन करवाने की कोई जहमत नहीं की? देखिए 3.5 साल का इक़्तिदार था तहरीक इंसाफ का, 3.5 साल, 4 साल हो ही गए। नहीं, 3.5 साल और 4 सालों में फ़र्क है ना सब। मुशर्रफ दौर में 2 दफ़ा इंतखाबात हुए। 2005 में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ जिसका दौरानिया 4 साल था और 2009 में जब वो ख़त्म हुआ तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2015 में फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए। 2009 में जिनकी मुद्दत ख़त्म हुई उसके 6 साल के अरसे में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, उन्होंने गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए और जब फिर वो इलेक्शन करवाए तो उसके फ़ंड्स के अजरा में मुस्लिम लीग नून के ही जो रुकने असम्बली थे, जो पंजाब के और कौमी असम्बली के लोग थे, वो रुकावट थे फंड्स में। मुबशिर साहब उस वक्त हमारे लाहौर के वो लॉर्ड मेयर भी थे। तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली तो उसमें 2 साल तो कोविड आ गया, हमने कानून साजी की और तमाम बाइख्तियार एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट को भी पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया और इलेक्शन के इनेकाद की तरफ बढ़ रहे थे कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। तो आप जो दहाइयों पर मुश्तमिल जिन लोगों की हुकूमतें रहीं, आप उसको 3.5 साल वाली हुकूमत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने KPK में एक मुनज़्ज़म, एक मिसाली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाया था और वहाँ पे हुआ था। पंजाब में जिस तरह अभी हमारे रिपोर्टर चीज़ें मेंशन कर रहे थे कि जब आप 78 अरब रुपया ब्यूरोक्रेसी पे फेंक देंगे, जब आप उन पे पैसा ये छोड़ देंगे तो फिर वो ही इस पे कानून साजी में रुकावट बन जाएंगे। यहाँ पे पावर शेयरिंग का कुलिया नहीं है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात थी, वो वाहिद हुकूमत थी जो ये कहती थी कि अरकान असम्बली का काम है कानून साजी, जो फंड्स का अजरा है, जो फंड्स की जो लगाने हैं, जो तरक्याती काम है। लेकिन हाफिज साहब, आपको लगता नहीं है कि ये 3.5 साल जब गुजर गए उसके बाद आपने सारी ये अमेंडमेंट वगैरह करते रहे, आपने कहा एक्ट भी लेकर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये काम कर लेते, 3.5 साल तो गुजर गए। देखिए हमने एक्ट मंजूर कर लिया था, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ ही बढ़े थे कि जब ये सारी सियासी जमातों ने इज्तिमा करके एक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने। कर्नल मुबशिर साहब से ले लेते जवाब। सारा आपकी तरफ ही सारी बात आ रही है। देखिए जी, आप तो खुद भी लॉर्ड मेयर रहे हैं लाहौर के, और आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि बल्दियाती इलेक्शन के कितने फ़ायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहली बात यह है कि हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ, लीविंग असाइड कि मेरी किस पार्टी से एफिलिएशन है, इसमें सिंसियर नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन करवाने में सिंसियर नहीं है।
जिस तरह भी हुआ, जैसे भी तो हुआ, गुलामरियत थी अगर मुशर्रफ के दौर में। वो ये हमेशा से कहा जाता है कि अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो नाफज की थी, बहुत कामयाब थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि उसका बाद में गैर मुनसफ़ाना इस्तेमाल भी हुआ। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने भी करवाया, तो लोग परवेज़ मुशर्रफ के कानून को बहुत लोग अच्छे कहते हैं, मगर उसने एक आमराना स्टाइल में करवाया, जिसको मर्जी जो मर्जी फंड्स मिल जाते थे, मेयर को इतना ज़्यादा फंड्स दे दिए, बाइख्तियार कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके ख़िलाफ़ हो गई। एक मुनज़्ज़म, एक मरबूत निज़ाम जो लोकल गवर्नमेंट्स का है, जब तक किसी मुल्क में नहीं होता तो उस मुल्क की तरक्की में जहाँ बहुत सारे अवामिल होते हैं वहाँ ये एक मरबूत और मुनज़्ज़म लोकल बॉडीज़ का निज़ाम भी होता है। हिंदुस्तान से ले लें आप, बांग्लादेश चले जाएं, मालदीव चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, टर्की चले जाएं, अमेरिका की मैं बात नहीं करता, बहुत वाज़े उनके क़वानीन हैं और बहुत बाइख्तियार हैं। यानी कि बेसिक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, उसके बाद गलियों मोहल्लों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो वबाई अमराज आती हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स मसलन, एक और बिज़नेस, छोटे बिज़नेस जो हैं वो सारे, ये सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। और जो नुमाइंदे हैं उनके पार्लिमान के, जब नीचे से उनको लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदे बताते हैं कि मेरे हलके में या उसके हलके में या हमारे 4-5-6 हलकों में जो लोकल गवर्नमेंट्स के हलके हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, बिल तैयार करने की तरफ जाते हैं, लोगों के मसाइल असेंबली में जाके कानून में अमेंडमेंट की जाती है या एडिशनल चीज़ें ऐड अप की जाती हैं। तो यहाँ से बहुत क्लियर हो गया कि जो लॉ मेकर्स हैं वो असेंबलियों में काम करते हैं और जिन्होंने लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ देनी है, दे आर इलेक्टेड विद इन द स्ट्रीट्स, विद इन द मोहल्लास और छोटी कम्युनिटीज़। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, टर्की की ले लें और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ जाएं, एक छोटा मोटा जो बिज़नेस शुरू करना है, इवन मलेशिया में चले जाएं, एक आपने रेस्टोरेंट खोलना है, हमारे यहाँ क्या है, उन्हें पता है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, सरकारी इंस्पेक्टर आएगा उसके साथ नहीं बढ़ लेंगे, नहीं, वहाँ उन मुल्कों में लोकल बॉडीज़ का कवानीन है, जो बिज़नेस कानून करना है उनके सेट डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक आप काम करते हैं। और जब आप अपना अड्डा या शॉप या कोई जगह खोल लेते हैं तो यू आर वेरी सक्सेसफुल। आपको पुलिस, आपको इंस्पेक्टर, आपको असिस्टेंट कमिश्नर, उसका डर नहीं होता। जैसे मेरे भाई ने कहा कि अरबों रुपए जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे डाल दिए गए, अभी इलेक्शन नहीं हुए, कब होंगे, कानून बन रहा है, अप्रूव होना है। तो हमजा साहब 3.5 साल गुजर जाएंगे शायद इस तरह। अच्छा, हमजा साहब ने कानून, जब हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे, बड़ा खूबसूरत कानून बन गया था, उसके बावजूद हमने अपनी ही पार्टी में कानून को चेंज किया, चलें कर लें, हो जाए, इलेक्शन हो जाए। इससे पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, ये नहीं कि मैं इनकी मुखालफत में कह रहा हूँ, 3.5-4 साल का अरसा बहुत होता है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में 4 साल टर्म है हुकूमत की। इन्होंने भी ऐसी, ना सिर्फ इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, मैंने कहा इनको कि मुझे चलाने दे लाहौर को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लोगों की तरफ से शिकायत आएगी, मैं जब इलेक्ट हो गया हूँ तो मैं सबका मेयर हूँ, बिल्कुल, जब जितने मेरे इख्तियारात हैं मैं वो हर गली और मोहल्ले में इस्तेमाल करूँगा। इन्होंने आके हमें सीज टू फंक्शन करके कानून एक नया बनाया और हमें घर भेज दिया। वो तो अल्लाह का करम है कि हम फाइट आउट किया, हम बैठे, दोबारा आए, जीत के अब केस आए, और हमारे जो 8-9 महीने थे वो इन्होंने पीटीआई की हुकूमत ने ज़ाया कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि एक गली में, मोहल्ले में तकरीबन 25,000 वोटर के ऊपर हमारा एक यूसी चेयरमैन है, अब भी जो बनेगा वो भी 25 ही रहेगा तकरीबन। तो आपकी अपनी हुकूमत है और अब नहीं, मैं तो देखे जी, जहाँ भी मीटिंग में बैठता हूँ, उठता हूँ, मैं सबको यही कहता हूँ कि ये कराएं। हमारे लीडर कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इसमें इतने सिंसियर हैं कि ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए जाएं, मगर मुसीबत ये है कि हमारे MNAs, MPs ने वोट देना होता है चीफ मिनिस्टर को, MNA ने इलेक्ट करना होता है प्राइम मिनिस्टर को। प्रोबेबली वो ये देखना चाहते हैं, ये देखते हैं, ये सोचते हैं प्रोबेबली कि यार इन लोगों ने गलियों मोहल्लों में से वोट लेना है तो इनको हम दे दें। हालांकि अगर आपके बल्दियाती नुमाइंदे हालांकि जो टिकट्स हैं यूसी चेयरमैन के या नाज़िम के, जो भी उसका नाम ले लें, वो 8 से 10 होते हैं एक पीपी में, उनको भी टिकट जो है MNA और MPA की रजामंदी से दिया जाता है। अब अगर आप एवरेज 8 से 9 यूसीज लें एक पीपी में, तो तकरीबन 100 के करीब हमारे इलेक्टेड लोग होते हैं, मीनिंग देयर बाय कि एक MPA की तकरीबन 100 आँख और काने हैं जो उसको बताएंगी
कि जनाब ये काम है, ये काम है, ये काम है, हम करते हैं, आप उसके ऊपर हमारे साथ रहें, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हम आपको बताएंगे, अगर हमने कहीं जलसा जुलूस भी करना है तो आपको भी बुला लेंगे। इतना खूबसूरत और ये सिस्टमेटिक चीज़ें हो जाएंगी कि दोनों MPA, MNA और जो गली मोहल्ले का एक काउंसलर है या UC चेयरमैन है, वो हारमोनी में आ जाएंगे और ये निज़ाम जो है ना बगैर किसी प्रॉब्लम के चलेगा। अब आप देखें MPA के पास, MNA के पास लोग जाते हैं, जी साढ़े महल्ले लड़ाई हो गई है, पुलिस वाला आ गया तंग कर दा, MNA MPA मिलता नहीं है, UC चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस। तो वो जो वोटर है वो परेशान है। अभी आप देखें कि मैं फिर वही बात कि इनकी मुखालफत में नहीं कह रहा, KPK में इन्होंने जो अभी इलेक्शन कराया है पिछले महीने, आपने देखा है वो आम बल्दियाती नुमाइंदों ने पेशावर में एजिटेशन किया और वो भी रो रहे हैं बेचारे कि जी हमें इलेक्शन करवाने के बाद भी उनको कोई इख्तियारात वहां पे नहीं मिले। इन द न्यूज़ मैं अपने पास चलो ये इनसे पूछ लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक मैं शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि शेख साहब क्यों ये MNA MPs जो हैं हमारे, ये बल्दियाती नुमाइंदों से क्यों डरते हैं, क्या वजह है? कोई इख्तियारात की जंग है या क्या मसला क्या है? ऐसे ही मियां साहब, देखिए आम बंदे का जो हमारी मेजोरिटी है हमारे मुआशरे में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न क्या होता है? साड़ी गली पक्की करा दो, वो ये कहेंगे जी स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी, छोटे मोटे मसाइल उनके लिए वो चाहते हैं माजरत के साथ, इंतहाई इज्जत के साथ MP MNAs के हमारे पास लोग आए, हम उनका ये काम करवाएं। और जब वो ये तमाम तर काम बल्दियाती नुमाइंदे करवाते हैं, जनरल कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाजमीन करवाते हैं, तो उस वक्त उनको ये लगता है ये शायद पावर तकसीम होगी एक और वो उनको खदशा ये तो नहीं होता कि कहीं अगली टिकट उनको मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, शायद ऐसा ही होगा। और उसके साथ एक और चीज़, जब ये तमाम तर प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाए, ये डेवलपमेंट स्कीम्स चलती हैं, तो इस हवाले से भी असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी, सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारी CNW डिपार्टमेंट है, फिर हाउसिंग है, उसके बाद जो म्यूनसिपल या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वहाँ पर भी ठेकेदार मौजूद होते हैं जो कि तमाम तरह डेवलपमेंट के काम करते हैं, और ये चाहते हैं MPs MNAs कि हमारी इसके ऊपर इजारादारी रहे, बजाय इसके कि बल्दियाती ने। ये करम मुबशर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर ये हो जाए तो चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, कोई भी हुकूमत, मुतल्लिका MP MNA की वो फोर्स बढ़ेगी और एक टीम वर्क होगा, काम भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अपनी तमाम UCs के वो उनको सरबराहान को कहेंगे, वो लोग इकट्ठे हाफिज साहब की तरफ आते हैं। हाफिज निशान साहब बताइएगा, अभी कर्नल साहब ने एक सीधी सीधी बात की, उन्होंने तो दो टोक बात कर दी है कि मेरी अपनी हुकूमत भी है, तो मैं तो कहता रहता हूँ कि ये बल्दियाती जो इलेक्शन होना चाहिए और आना चाहिए। लेकिन आपके KPK के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्शन होने के बावजूद, इलेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन बल्दियाती जो नुमाइंदे उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। अच्छा, ये चूँकि शहर की तबीर व तरक्की पंजाब के सूबे के एक आम आदमी के हवाले से गुफ्तगू है, लोकल गवर्नमेंट आम आदमी को रिलीफ देता है, तो हमने इस पे वो उस तरह का शो तो करना नहीं है कि क्रिटिसिज्म करें। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो टेन्योर था 2015 से 18 तक, मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार थी, चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का था, लोकल गवर्नमेंट जो थी वो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, इन्हीं के नाज़मीन थे, इन्हीं के उस वक्त मुबशर साहब थे। कितने फंड जारी हुए? एक बात। लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा कि हर्डल भी आपने पैदा की। हमने तो 18 में आए ना, तो पिछले 3 साल में लाहौर में कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही थी? मैं तो वो उन 3 साल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात सर अर्ज़ ये करता हूँ कि हर जगह हर दफ़ा रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं। आज जो प्रोग्राम आप आज कर रहे हैं, आप इसको कल इससे बेहतर करेंगे, परसों उससे बेहतर करेंगे। इसी तरह KPK में जो एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत वो इलेक्शन करवाएंगे, उसमें खामियां मौजूद होंगी। ये आप स्लीम कर रहे हैं? नहीं, खामियां मौजूद होंगी। मैं एक इज्यूम कर रहा हूँ, एक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। हो सकता है वहाँ के लोकल लोग कुछ और मसाइल हों उनके, वो उस तरह एड्रेस ना हो पा रहे हो, तो चीज़ें हमेशा जब का इंसान, लेकिन ये बात नहीं है कि MPs जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वहाँ पे जैसा भी लूला लंगड़ा सिस्टम तो मौजूद है ना KPK में। वो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो नाज़मीन या कौंसलर्स चेयरमैन है, वो बात करते हैं, एक सिस्टम तो मौजूद है ना। यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से इस सूबे में, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अमलन हुकूमत है, PDM की भी इनकी हुकूमत थी। अब नई हुकूमत में क्या किया इन्होंने? और निगरान भी आप इनको टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल वो उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई क्रॉस टॉक नहीं कर रहे, हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, हम अपने सूबे की बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए।
जिस तरह के भी हैं होने चाहिए, ताकि आम आदमी को उसकी दहलीज पे इंसाफ भी मिले और उसके मसाइल भी हल करें। जी कर्नल साहब। बिल्कुल जी, ठीक है, मसला तो वहीं आ जाता है ना। ठीक है, इन्होंने कहा आपकी कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने कहा है। हाँ जी, कारकर्दगी देखें जी, वो मेरे भाई ने ना पहले जब आपने कहा था ना 4 साल की हुकूमत है, तो इन्होंने कहा जी 3.5 साल। अच्छा, अब इन्होंने जब हमें इन्होंने ठीक 2 साल 2 महीने के बाद हटा दिया था, मुझसे कोई पूछे ना कि किस तरीके से मैंने सड़कों तो नुमाइंदा था, लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा था उस वक्त। 2015 में हुए इलेक्शन, हाँ जी, 16 पूरा नहीं, पहली जनवरी, सवाल ये कि उनको भी उतना टाइम पहली जनवरी 2017 को हमने टेक ओवर किया था, ठीक है ना। पहली जनवरी 2017 को टेक ओवर किया था और मार्च 2019 को, यानी कि 2 साल और 2.5 महीने के बाद हमें खुदा हाफिज कह दिया था। अब उसके बाद हम अदालतों में चले गए, वो एक अलग बात है। बट फैक्ट रिमेंस कि बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती कानून, जिसका के ज़िक्र पाकिस्तान के आइन में है और ये कहा गया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो कानून बनाएंगे और बल्दियाती इंतखाबात तो एक दफ़ा बना ले, बार बार अमेंड करते हैं, कभी ये आते हैं, कभी आप हर गवर्नमेंट जो है जो जिस पार्टी की आती है वो अपना कानून अपनी मर्जी के मुताबिक बनाती है। उसके ऊपर ज़्यादातर MNAs, MPs और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की मायानाज ब्यूरोक्रेसी है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, इन्होंने आगे नहीं जाने देना किसी को, और उसमें हमारी अपनी कमज़ोरी है। ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है कि वो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो उनके ऊपर आ जाए, मतलब कि हमारे में कमज़ोरी है। ये कवानीन हमने बनाने हैं। गली एग्जाम्पल, अभी आपकी हुकूमत में एक सेक्रेटरी ने कहा कि जी मैं MPs की बात नहीं सुनूंगा, तो उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ, ये तो आम होता रहा है, शुरू से हटा दिया गया। ये आज की बात नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है ना जी, जब एक ब्यूरोक्रेट उठ के वज़ीर आज़म बन गया था पाकिस्तान का और उसने वो काम किए थे, तारीख उसकी गवाह है। उसने एक फ़ौजी को उठा के तो होम मिनिस्टर भी बना दिया, होम सेक्रेटरी भी बना दिया, फिर फ़ौरन ये अपना एक और दो महकमे उनको मिल गए थे अयूब खान साहब को। तो बात यह है कि ये तारीख़ आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। बहरहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं, देर आए दुरुस्त आए। हमने 2013 में जो एक्ट बनाया था वो PMLN ने बनाया था। 2015 से इलेक्शन शुरू हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के मिड में इलेक्शन शुरू हुए और 1 जनवरी 2017 को इलेक्शन मुख्तलिफ मराहल से होते वाले कामयाब मुकम्मल हो गए और लोकल गवर्नमेंट्स आ गई। अब यहाँ पर कर्नल साहब एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आते हैं जी। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और पैनल मेरे साथ मौजूद है। हाफिज़ ज़िशान साहब PTI से इनका ताल्लुक, इनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, अभी आपने सवाल शुरू में मैंने किया था कि आपने कहा था कि 4 साल पूरे आपको नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर कर्नल मुबशर जवेद साहब कह रहे हैं कि उनको भी टाइम पूरा नहीं मिला। ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम एक दूसरे पे कोई जिम्मेदारी थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो एक तमीरी गुफ्तगू कर रहे हैं कि सूबे का भला हो, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन हमें आज इसकी निशानदेही भी करनी पड़ेगी। अगर आज एक TV चैनल पे ये बैठ के बात हो रही है, आम आदमी की बात हो रही है, तो हमें इसमें दरपेश मुश्किलात का भी जिक्र करना चाहिए। इसमें सबसे, जब आप देखें 78 अरब रुपया जब आप ब्यूरोक्रेसी पे फेंक देंगे तो फिर वही इसमें रुकावट बनेंगे। तो हमारी कानून साज असम्बली, जिनकी डोमेन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि असम्बली का काम है कानून साजी करना, ये फंड्स का अजरा और वो जो कॉरपोरेशन के काम है, जो घरों के नक्शाजात हैं, जो गलियां बनाने के काम है, जो ट्यूबवेल लगाने के काम है, ये जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें, ये तो लोकल गवर्नमेंट ने करनी है। तो जब फंड्स ही नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो MPA वो कहता है जी हमने तो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीते हैं, तो अगर फंड्स भी हमें नहीं मिलने तो फिर हम क्यों इलेक्शन लड़ें? इसका क्या हाल है? तो फिर ये चीज़, इस तासुर को ख़त्म करना पड़ेगा कि ये ट्रेड नहीं है, ये खिदमत है सियासत। तो जब इस कल्चर को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे कि एक आम आदमी को मौका फराहम नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ना इस मुल्क में सबसे महंगा काम बन गया है। तो जब इसी तरह वोटों की खरीदो फरोख्त होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, एक बात का हवाला देना चाहता हूँ। अभी आप देखें विंडो शॉपिंग क्या है। अभी मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो विंडो शॉपिंग करती है। मसलन इनके पास कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे नहीं है और ये आइन में तरमीम के लिए कहे, अब कैसे होगी? हॉर्स ट्रेडिंग होगी।
अरकान असम्बली को पैसे दिए जाएंगे। जब इस तरह की खरीदो फरोख्त होगी, जब इलेक्शन जो सूबाई असम्बलीज़ का है, जो कौमी असम्बलीज़ का है, वो करोड़ों रुपए में लड़ा जाएगा, तो फिर वो पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? बदकिस्मती से ये ऐसी तमाम सियासी जमातों के लिए है। मैं सर बिला तफरीक बात कर रहा हूँ, जो ये मेरे शहर की बात हो रही है, मेरे हम वतनों की बात हो रही है, पाकिस्तान की अवाम की बात हो रही है। ये एक जनरल परसेप्शन है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं अपनी आपकी नून लीग की पीपल्स पार्टी की किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जो नफ्सियात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम इसको उसी सूरत में इलेक्शन करवा सकते हैं जब ब्यूरोक्रेसी का इख्तियार महदूद कर दें। अगर सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर किस कानून के तहत आप एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आके एक ऑर्डर करके ब्यूरोक्रेसी को इतनी खतीर रकम दे देते हैं? यानी वो स्याह सफ़ेद का मालिक हो। यहाँ पे तो अवामी नुमाइंदा जब आता है, जब एक यूनियन कौंसिल का चेयरमैन या नाज़म या कौंसलर बैठता है, तो वो पाबंद होता है अपनी अवाम का, लोग उसका एहतसाब करते हैं। वो जान नहीं छुड़ा सकता, वो भाग नहीं सकता, वो करप्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने करप्शन की, मैंने लोगों के काम ना किए, मैंने ये गलियां सड़कें ये नाले ना बनवाए, तो लोग मुझे मुसरत कर देंगे। हाफिज शान साहब बताइएगा, मौसर निज़ाम बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे बताएं कि आप तकरीबन कोई अब जब पंजाब हुकूमत चल रही है, कितनी बार अपोजिशन में तो आप है ना पंजाब में इस वक्त, कितनी बार आपने मुतालबा किया कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ? कितनी बार आपकी अपोजिशन लीडर की जानब से पंजाब असम्बली के अंदर ये नुक्ता उठाया गया कि पंजाब लाहौर के बल्दियाती जो इलेक्शन है ये उठाए जाएंगे? ये मुझे बता दें। मास भाई, आपका एहतजाज होता है, एहतजाज की आप कॉल देते हैं, आप अपने लीडर के लिए जो उनकी रिहाई के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन एक और भी इसी हवाले से आपने जलसा भी नौज कर रखा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो आप खुद कहते हैं कि एक आम बंदे का ये मसला है, तो इसके ऊपर मुझे बता दें। नुक्ते उठाने हैं, हमारे रुकने असम्बली उठाए जा रहे हैं, हमारे अरकान कौमी असम्बली उठाए जा रहे हैं, हमें कानूनी पेचीदगियों का सामना, सुन लें, दिल ना छोड़े, दिल छोटा ना, हम मुकाबला कर रहे हैं, हम इस माफिया का मुकाबला कर रहे हैं, इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, इस मुल्क की खुशहाली की जंग लड़ रहे हैं। हमने क्या नुक्ते उठाने हैं कि हमारे तो अरकान असम्बली को असम्बली फ्लोर पे, जो इस मुल्क का आइन जिसकी बात करता है कि आप रुकने असम्बली को ड्यूरिंग सेशन नहीं गिरफ्तार कर सकते, तो एक तो वो बात हो गई। इसके बावजूद जब आम आदमी की रिलीफ की बात होती है, जब पेट्रोलियम नर्ख बढ़े, तो कौमी असम्बली में करारदादें भी आई। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी तहरीक इल्तवाकार करारदादें वहाँ पे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ने अभी बसन मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर था, हमने एक बल्दियाती कमेटी बनाई हुई है जिसमें हम ये जो बिल पेश कर रहे हैं उस पर पूरी नज़र रख के बैठे हुए हैं, हम उसको अपनी तैयारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ लोकल गवर्नमेंट को लेके संजीदा है, हर फार्म पे बात भी करती है। अब ये मैं पार्टी पॉलिसी ही बयान कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन रखती है कि सूबों में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी है। अब सब 3.5 साल आपके मुताबिक आपने पंजाब में हुकूमत की, और ज़ाहिर उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी। हम बात करते हैं जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम उन मामलात को नहीं उठाते। क्या उस वक्त ब्यूरोक्रेसी, उसके ऊपर आपने क्यों बात नहीं की? उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही थी इन बल्दियाती इलेक्शन के सामने। हमने आड़े आने नहीं दी। 3.5 साल के इक़्तिदार में 2 साल इस आपका मसवदा जो एक्ट है वो पेंडिंग किया गया, गैर ज़रूरी तखीर की गई। तखीरी हरबे मैं आपको वो बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2 साल तो कोविड की नज़र हो गए, इसके बावजूद कानून साजी का अमल जारी रहा। वो असम्बली सेशन के दौरान उसको मंजूर कर लिया गया। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन PHA था, PHA LDA वासा इस लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। हमने कानून साजी मुकम्मल कर ली, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे जब वो रजीम चेंज हुआ। तो तहरीक इंसाफ बहुत संजीदा है, चूंकि पार्टी चेयरमैन इमरान खान इस बात को बहुत संजीदा बुनियादों पे जी आपकी बारी है। समय इन्होंने जब मार्च में ख़त्म किया 2019 में, और 8 महीने के बाद हम बहाल हुए, उन 8 महीनों में इनका कानून पहले से बन चुका था। अगर ये संजीदा होते PTI वाले तो उन 8 महीनों में इलेक्शन ही हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। जब हमें जो इन्होंने ख़त्म कर दिया, रिलीव्ड ऑफ कर दिया, हमें एक बड़ा टेक्निकल सा लफ्ज़ इनके कानून के पहले सफ़े पे था, चलें जी हम घर चले गए। वो जो 8 महीने हैं जब तक हमने केस नहीं जीता, उस दौरान तो ये इलेक्शन कर सकते थे, कहीं स्टे नहीं लगा हुआ था। ये सारी बातें हैं, खूबसूरत बातें मैं भी करूँगा, ये भी करूँगा। फैक्ट रिमेंस के नहीं करवाए गए इनके दौरे हुकूमत में, और अभी भी नहीं हो रहे।
अब जो देखें कानून जो है सेक्शन आर्टिकल 40 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो डिवॉल्व की जाएगी किन को, लोकल बॉडीज़ को। कानून में ये बात लिखी है। अब हम ये भी सहारा लेते रहे ब्यूरोक्रेसी का, और अगर आप कानून में पढ़ें डिप्टी कमिश्नर पंजाब जो हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड। प्रोबेबली ये कानून की अगेंस्ट, ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी अगर इनको इतनी ह्यूज मनी दे दी जाए कि ये लोकल बॉडीज़ के काम कराएंगे। ये लोकल बॉडीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर बन ही नहीं सकते, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाए जाते हैं। अगर आप कानून को देखें तो ये नहीं हो सकते। और एक डिप्टी कमिश्नर जो है उसको एक स्कीम 10 करोड़ रुपए की इजाज़त होगी उसको सैंक्शन करने की। मैं ये आज भी कहता हूँ, अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी कहा है कि ये जो हमारा कानून है वो तकरीबन बन चुका है। जैसे आपने फरमाया कि CM साहिबा को हो गया हुआ है, पेश हो गया हुआ है, जितनी जल्दी हो सके, और पार्टी भी संजीदा है। मैं दोबारा जनाब कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का जिक्र करूँगा कि उन्होंने बहुत दफ़ा कहा है कि इस काम को जल्दी करें और जो इक़्तिदार है लोकल बॉडीज़ के ज़रिए आम लोगों तक उसको ट्रांसफ़र करें। देखें, फिर ये कहा जाता है कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। आप कानून की किताबों को देखें, रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाएं। मेरे दौर में 95% स्ट्रीट लाइट्स लिट थी, और कभी भी जितने मेरे से बहुत साल पहले जो थे लेस्को के बिजली के बिल नहीं दिए गए थे, जो कि करोड़ों रुपए हिसाब में महीने के बनते हैं, वो हमने दिए। मैंने इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि 40 करोड़ रुपए हमें मिले ये रमज़ान बाज़ार लगाने के लिए। 7.5 करोड़ रुपए की बचत ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें से DC ने कहा जी मेरे पैसे कम हो गए हैं, वो मंडियों में जो सब्सिडी वगैरह होती है वो हमने ऑफिशियली ट्रांसफ़र किए, वो हुआ। पानी के जितने थे ये आपके ये पानी साफ़ करने वाले होते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स, दे ऑल वर फंक्शनल। स्ट्रीट्स और गलियों में प्रॉपर काम हो रहा था। तो बात ये है कि चलें, मैं मान लेता हूँ कि हमें इख्तियारात कम थे, बट हमने हर UC चेयरमैन को कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की उसकी स्कीमें जो थी वो उसके गली मोहल्लों में कराई। बकर मंडियाँ रिकॉर्ड थी। आप उस टाइम के जो हमारे बकर मंडियों में लोग आए पूरे पंजाब से, उनसे पूछें कि वो हमने उनको पंजाबी के अंदर ना मामे बना के रखे। वी यूज़ टू बी देयर, मैं मेरा उधर होता था, डिप्टी मेयर उधर होते थे, उस इलाके के चेयरमैन, बल्कि साथ के जितने चेयरमैन थे उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई थी। उनको पानी, उनको बिजली, उनको छतें फ्री दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी उसमें मदद की थी, फाइनेंशियल एड की थी। तो बात यह है कि हमने अपना काम बेहतरीन किया। जितना टाइम हमें PTI ने दिया उसमें हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। और नहीं, फिर तो इन्होंने सानू बिल्कुल ही बंद कर देता ना, फिर असी ख़त्म हो गए। 6-7 महीने वैसे ही ऊपर आके बैठे रहे, उसमें नहीं काम करने दिया। उसके बाद इन्होंने शेख साहब क्या वजह है? कर्नल मुबशर जुबैर साहब बता रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन अभी वजह क्या है कि क्यों इसको पेंडिंग किया जा रहा है और कितना पेंडिंग किया जाएगा? क्योंकि आप तो सेक्रेटेरिएट की बीट करते हैं, समरी को मूव करना और कहाँ पे स्टेटस किया है ये तो सारा आपको पता है। मियाँ साहब, असल में जैसे मियाँ साहब ने बताया, जिशान साहब ने बताया, कर्नल साहब ने ये सारी बात की। शेख साहब, वज़ीर बल्दियात मियाँ जिशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि उनका होना बहुत ज़रूरी है और उनसे जो है वो भी बात करते हैं कि इलेक्शन का क्या सूरत हाल है, बल्दियाती इलेक्शन जो है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से जो जिम्मेदारी बतौर पार्लियामेंट्री में हमारी होती है, या जो हुकूमत के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है, उसके ऊपर हमने तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर दिया हुआ है। और इनसे पहले बहुत जल्द जो एक्ट हम ड्राफ्ट हमने बनाया है वो पेश करेंगे असेंबली में। असेंबली से पास होगा तो उसके बाद ये जिम्मेदारी हो जानी है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कराएगा, हल्का बनिया का करेगा, वो सारा 2 से 3 माह लगती हैं। उसके बाद शेड्यूल जारी करके तो फिर उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। तो मुझे बताइएगा कि अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे होंगे इनके पास इख्तियारात पूरे होंगे? बिल्कुल जी, हम चाहते ये है कि एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें निचली सतह पे जाके लोगों को इख्तियारात दें, और इंशाअल्लाह ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम होगा, बेहतर होगा। पहले जितने भी मुख्तलिफ अदवार में जो निज़ाम रहे हैं उनसे बेहतर ये होगा। और इसमें हमारी कोशिश है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है ना
उसको स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों को इख्तियार दिए जाएँ। ये वो बुनियादी यूनिट होती है जहाँ पे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। तो उस सिलसिले में बिल्कुल गवर्नमेंट कमिटेड है इस सिलसिले में। चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी यही विजन है कि लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल होने चाहिए। मियाँ साहब तकरीबन 15 जो मीटिंग्स हो चुकी हैं कैबिनेट की, तो अभी तक ये पेंडिंग है मसवदा जो आप नई तरमीम ला रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। लेकिन ये ज़ाहिर है, मतलब इस पे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सारी हुकूमतों का देखें तो आप ये देखेंगे कि लोगों ने तो कई सालों तक इसको ऊपर सिर्फ काम ही करते रहे, इसको मुकम्मल ना किया। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 6 महीने के अंदर तकरीबन काम इस पर मुकम्मल कर दिया। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं। और इस सिलसिले में इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह आपको ये नज़र आएगा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो यही रहेगा और हम बिल्कुल कमिटेड हैं जी इस सिलसिले में। तो सिर्फ ये बता दें कि ये इस वक्त हमारे रिपोर्टर सेक्रेटेरिएट के दरीश शेख साहब उन्होंने बताया कि 78 अरब रुपए जो है वो PND से मंजूर हो चुके हैं। क्या ये ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करेगी कि क्या ये फंड जो है वो अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो आपके बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो लोगों की जो है वो लोगों का काम करने के लिए ये फंड इस्तेमाल करेंगे? कौन से फंड की बात कर रहे हैं? 78 अरब रुपए जो है वो PND की जानब से मंजूर किए गए हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम है, SDG प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से है। अब वो एक्चुअली वो प्रोविंशियल ग्रांट से जा रहा है, वो लोकल गवर्नमेंट की ग्रांट जो है ना वो नहीं यूज हो रही। वो जो प्रोविंशियल ADP है वो उसका पार्ट। आपको पता है कि PSC शेयर के तहत जो है ना वो तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को पैसे मिलते हैं। ये वो पैसे नहीं है, ये तो वो प्रोविंशियल ग्रांट है, जो प्रोविंशियल ADP है ये उसका पार्ट होगा। और वो लोकल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है उसकी डोमेन में एक्चुअली जाके हुआ है। और उसके पीछे भी वजूहात है, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ होती रही है कि एक काम को मल्टीपल अदारे काम करते थे इवन प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो उस पर ओनरशिप नहीं आती थी उस तरीके से। चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन बड़ा क्लियर है कि एक अदारा एक काम करेगा ताकि उसकी पूरी ओनरशिप भी हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि यही आपसे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो इस्तेमाल करें? अच्छा ये बता दीजिएगा सर कि 78 अरब आपने बताया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके प्रोग्राम के हैं, SDG के आपने बताया, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हों वो इस 78 अरब की खती रकम को इस्तेमाल करें? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्तेमाल करेंगे, बाद में कोई नैब जैसा इदारा आएगा ये काम करना छोड़ देंगे, हमने समरी साइन नहीं करनी, नैब के पर्चे हो जाएंगे, फिर चेयरमैन नैब सेक्रेटेरिएट जाएगा, तो फिर इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो आवाम को जवाबदेह हैं ये जो आपके लॉर्ड मेयर्स होते हैं, डिप्टी मेयर्स होते हैं। तो ये 78 अरब की खती रकम क्या बेहतर नहीं होगा कि लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट दैट इज द डिप्टी कमिश्नर? देखिए मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये है प्रोविंशियल ADP। जो लोकल ADP होती है वो डिफरेंटली उसका क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट्स के जो फंड्स होते हैं जो उनको PFC शेयर के तहत जो उनको मिलते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो उन्हीं लोकल गवर्नमेंट्स में मौजूद हैं। वो ऑब्वियसली जब हमारी लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं उनको पूरा इख्तियार होता है कि उन फंड्स को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। इसी तरह से प्रोविंशियल ADP भी होती है, ये प्रोविंशियल ADP है। ये आप जो प्रोविंशियल ADP की जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअली ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो है ना वो इसको करते हैं, क्या नाम है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स बनते हैं, इसी तरह से सड़कें बनती हैं। ये मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है, CNW सड़कें बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ काम करते हैं। इसी तरह जो प्रोविंशियल हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट। तो मियां साहब अगर बल्दियाती नुमाइंदे आएंगे तो फिर उनके पास फंड्स होंगे? बिल्कुल होंगे, उनके फंड्स तो मैं तो कह रहा हूँ उनके फंड्स तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये तो प्रोविंशियल ADP है। आप प्रोविंशियल ADP को लोकल फंड से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? प्रोविंशियल ADP डिफरेंट है, उनको जो उनका PFC शेयर है वो PFC शेयर उनको जा रहा है, आज भी जा रहा है उनको तमाम मकामी हुकूमतों को, वहां पर उनके पास पड़ा हुआ है। जी शेख, इसी प्रोजेक्ट के तहत 70 करोड़ पे लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है पंजाब का वो मॉनिटरिंग करेगा इस 78 अरब की तकसीम की। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, रोड्स देखते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स देखते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी आ जाती है हाउसिंग की, वो भी इन मामलों को देखते हैं। हमारा ये कंसर्न है चूँकि हमारे साथ
आप ही की जमात के साबिक लॉर्डमेयर लाहौर मौजूद हैं कि ये 78 अरब की खतीर रकम एक ब्यूरोक्रेट की बजाय एक मुंतखब नुमाइंदा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। और अगर ये प्रोविंशियल एडीपी ऑब्वियसली 842 अरब का आपका डेवलपमेंट का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा आपका ये डेवलपमेंट बजट है, जिसमें 6 अरब का इजाफा भी कर दिया गया है, अब 848 अरब का पंजाब का डेवलपमेंट का बजट हो गया। तो क्या इसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि एक अवामी मुंतखब नुमाइंदा इतनी खतीर रकम 78 अरब रुपए आगे सिर्फ लाहौर पर इस्तेमाल करे? देखें जी, मेरा हाल है आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे या समझ नहीं चाह रहे। मैंने आपसे गुजारिश ये की है कि जिस तरीके से बाकी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, स्कीम्स बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, उसी तरीके से सड़कें बनती हैं या बाकी मामला होते हैं, इसी तरीके से कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो वाटर एंड सैनिटेशन के वाले से भी काम करते हैं, जो गली नाली के काम भी करते हैं। प्रोविंशियल में बात कर रहा हूँ इस वक्त, जिसमें जैसे पब्लिक हेल्थ। बहुत शुक्रिया मियां ज़िशान रफीक साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत शुक्रिया। आपने जो मेन हमारा मुद्दा ये था कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपसे बयान लेना था, वो बिल्कुल आ चुका है, बहुत शुक्रिया आपका। जी कर्नल साहब, अभी तो वज़ीर बल्दियात भी कह रहे हैं कि जल्द जो है वो हम ये समरी मंजूर होगी। और जी वो तो मैंने आपसे कहा ना कि वो आपने खुद भी फरमाया था कि चीफ मिनिस्टर साहबा को ये पेश हो गया, उसके बाद अब देखें किसी मैंने इख्तियारात की भी बात कर ली है और मियां ज़िशान से, जो आपके मियां ज़िशान रफीक साहब जो इख्तियारात का पूछा है वो कहते हैं जी इख्तियारात पूरे होंगे, उम्मीद तो है। जैसे अभी वज़ीर बल्दियात फरमा रहे थे, तारीख मुस्लिम लीग नून की है कि उन्होंने हमेशा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। तो 8 और 13 का जो दौरानिया था जिसमें फेडरल में पीपल्स पार्टी थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, तो उस वक्त नहीं कराए गए थे। और जब 13 में इनकी हुकूमत आई तो उस वक्त भी ताख़ीर का शिकार थे। इन्होंने अपने टन्योर के 3 साल बाद इलेक्शन करवाए थे। तो मैं कहा ये तारीख की दुरुस्तगी है, ये भी कर लें। शेख साहब बताइएगा कि ये तो वो कह रहे हैं कि सूबाई फंड्स हैं, इसको जो है वो लोकल गवर्नमेंट उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सब उन्होंने जो बताया वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स के पास एक और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। मेरा तो सवाल सिर्फ ये था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इतनी जो खतीर रकम है, आपको 2018 के बाद का दौर याद होगा जिसके बारे में अभी कर्नल साहब भी बता रहे थे, ये तहरीक इंसाफ के हमारे मेंबर सूबाई असम्बली भी बता रहे थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नैब की जाने से केसेस बने, बड़े ताकतवर तगड़े तरीन ब्यूरोक्रेट्स जब पकड़े गए तो ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो समरी पर साइन नहीं थे करते कि मैंने ये फंड्स की अगर अप्रूवल दे दी तो नैब केस बन जाएगा, रेफरेंस होगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। उसके बाद उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे वो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट बैठते, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से मुलाकात किया क्योंकि काम रुक गया था। अब ये 78 अरब अगर वो खर्च कर रहे हैं, मेरा तो सिंपल ये आर्गूमेंट था कि वो क्यों ना एक मुंतखब नुमाइंदा लॉर्डमेयर लाहौर ने इस्तेमाल करे। और अभी जैसे कर्नल साहब तो अभी आना है ना, अभी इलेक्शन होंगे, वो पता नहीं कब होंगे इलेक्शन, इतनी क्या जल्दी थी कि 78 अरब की खतीर रकम एक सिर्फ एक शहर के लिए। शेख साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन यहाँ पर कर्नल साहब से कर्नल मुबशर जवेद साहब, सर आखिर में आप रिमार्क्स क्या देंगे? मेरा भाई ने फिर कहा कि जी इन्होंने इलेक्शन कराया नहीं कराया, 3 महीने बाद कराया, 3 साल बाद कराया, चलो हमने करा तो दिया, हमने लोकल गवर्नमेंट्स बिठा तो दी। नहीं ठहरे आप ठहरे, वो रिकॉर्ड की तो छोड़े ना, साहब कह रहे थे कि हर दौर में हुए, नहीं होते हैं 8 और 13 के दरमियान चलें। अभी जो हमने करवाए और हम बैठे हुए थे, इन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम थी जब हम इलेक्टेड लोग बैठे थे कि इन्होंने आके हमें ख़त्म कर दिया और 8 महीने जो 7-8 महीने ये हमारे ऊपर बैठे रहे, हमें कोई काम नहीं करने दिया। सेक्रेटरी कहता था जी मैंने फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ी स्कीमें बना के लाहौर की भेजी थी, कोई 1.5 अरब रुपए की, वो जो बिज़नेस रूल्स ऑफ बिज़नेस है जो मेरे ही बने हुए थे सेक्रेटरीज के साथ बैठ के, उसमें कभी कहते थे इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू पैरा 1, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू पैरा 6, यानी कि वो 8 महीने हमें जो इन्होंने बिल्कुल लागर करके बिठाए रखा, तो हमें फ़ौरन उससे पहले चीज़ कर देते और उन 8 महीनों में ये इलेक्शन करवा लेते, इलेक्शन करवा के आप सब क्लोज आगे चल लेते। तो बात ये है कि ये 1 मिनट जी, मैं 1 मिनट, हम सबको सारी सियासी पार्टियों को इसके ऊपर एक मुश्तरका लाए अमल अपनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चलें, जो लोकल गवर्नमेंट टेन्योर पूरा कर ले, उसके बाद जिस पार्टी की भी हुकूमत हो वो लोकल बॉडी इलेक्शन के ऊपर वो कह रहे हैं इकट्ठे होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जिस दौर में इनका टेन्योर रोका गया उस वक्त ऑडिट चल रहा था पिछला जो तरक्याती फंड से। खैर हमें बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, सारी सियासी जमातों को इस पर भी ये पीसी करनी चाहिए और इस पर भी मुत्तहिद होना चाहिए कि आम आदमी की फलाह इसी में है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाया जाए, उसी तरह इनके मसाइल हल होंगे। तो इस पे हमें इत्तेहाद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी हाफिज़ ज़िशान साहब, कर्नल मुबशर जवेद साहब और दरीश शेख साहब,
नाज़रीन, सब कुछ सामने आ चुका है और वज़ीर बल्दियात का बयान भी आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें इस मामले के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और बल्दियाती इलेक्शन पंजाब लाहौर में हो जाएं और जो हमारे गली महल्ले के मसाइल हैं वो हल कर लिए जाएँ। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।